24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, आगामी 2 मई बंगाल से दीदी जा रही हैं और बंगाल में असल परिवर्तन होने जा रहा है। आज पुरुलिया के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि इस चुनाव में मोदी ही चेहरा है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, दीदी जो भय दिखाने की राजनीति कर रही हैं जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। दीदी बोल रही है खेला होबे और भाजपा बोल रही है स्कूल, अस्पताल और विकास होबे। बंगाल के तुष्टीकरण की राजनीति दूर होगी और बंगाल में सबका साथ सबका विकास होगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते दीदी आतंकवादियों की सहायक हो गई हैं। ममता बनर्जी पर एक संगीन आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बाल्टा हाउस इनकाउंटर व पुलवामा पर सवाल उठाने वाली दीदी सीधा सीधा आतंकवादियों का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, भाजपा का सरकार बंगाल में बनते ही बंगाल में अंत होगा। तोलाबाजी, कटमानी की स्थिति खत्म होकर राज्य में विकास का वातावरण होगा। उन्होंने कहा, राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने पर जोर देते हुए डबल इंजन की सरकार बनते ही जंगल महल में आदिवासियों को अपना अधिकार लौटाया जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगा, सभी हत्याचारी और हिंसा फैलाने वालों गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पुरुलिया समय पूरा जंगल के लिए घोषणा करते हुए कहा, यहाँ लोगों को खेती करने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। पिछले 8 साल में पानी परियोजना का यहाँ काम नहीं हुआ। भाजपा की सरकार बनते ही जल्द से जल्द यहाँ की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि झारग्राम समेत पूरा जंगल महल को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पुरुलिया के लिए घोषणा करते हुए कहा, पुरुलिया को ईस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। पुरुलिया समेत जंगल महल के युवाओं को भरोसा दिलाते हुए भाजपा की सरकार बनते ही सोनार बंगला में एक भी युवक बेरोजगार नहीं होगा। तो वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए मेदिनीपुर के अमलासुली में कहा, मैं शेरनी हूं, अपना सर किसी भी पार्टी के सामने नहीं झुकाती। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर तो प्रधानमंत्री पर नहीं बरसी लेकिन भाजपा को आड़े हाथों लिया। आगे ममता बनर्जी ने कहा, मेरा सर सिर्फ जनता के सामने झुकता है लेकिन महिलाओं और दलितों पर अत्याचार करने वाली भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियों के सामने नहीं। कभी भी किसी भी हाल में मैं उनका समर्थन नहीं कर सकती। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते पार्टियों का एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाना तो मुमकिन है लेकिन अब पार्टियां आपस में लड़ने लगी हैं। शब्दों के बाण काफी नहीं रह गए हैं, शब्दों से एक दूसरे पर हमला करना काफी नहीं रह गया है। अब पार्टियां एक दूसरे से जंग लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे भाजपा के सांसद के घर के बाहर जैसे बम विस्फोट हुआ था वैसे ही एक और घटना पश्चिम बंगाल में घटी है। अब देखना है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव किस मोड़ पर जाते हैं। पश्चिम बंगाल की ये खूनी राजनीति क्या रंग दिखाती है।